बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है 0.12 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हो, उसे मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 20 ml of 0.1 molar NaOH solution। ये बेस और ये एसिड। मैं फिर आपको बताऊं, मोनोबेसिक एसिड उसको कहोगे जिसमें एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन हो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सल आयन है। तो मोनोबेसिक एसिड के इतने ग्राम चाहिए कि वो इतने ml 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करे। द एसिड इज, एसिड इनमें से कौन सा? ये भी मोनोबेसिक, ये भी मोनोबेसिक, ये भी मोनोबेसिक, ये भी। एसिड को पहचानना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए और उसमें किसी सब्सटेंस की पहचान दरकार हो कि सब्सटेंस को पहचानना है, तो पहचानने के लिए सिर्फ एक चीज, और वो है मोलर मास। मोलर मास मालूम करवाना। आप किसी सब्सटेंस का पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके मोलर मास से ही कर सकते हो, कोई दूसरा तरीका नहीं। इस डेटा को यूज करोगे और आप एसिड का मोलर मास मालूम करोगे। तो मैं यू लिखूंगा, मोल्स ऑफ एसिड equal to moles of base। एक चीज मैं आपको फिर याद दिला दूं, इस एसिड में एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन और बेस तो पहले से मुझे गिवन है, विच इज NaOH। तब जाके ये रिलेशन ट्रू होगा। इसमें एक आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सल और इसमें एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, तब जाके मोल ऑफ एसिड और मोल ऑफ बेस आपस में इक्वल होंगे। और ये मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एसिड को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं पे भी पहचान दरकार हो तो जादू की जो छड़ी है वो है मोलर मास। मैंने एसिड का मोलर मास मालूम करवाना है। मोल्स यू होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स ऑफ एसिड के लिए मैंने ये रिलेशन यूज किया क्योंकि मुझे एसिड का मास गिवन है और एसिड का मोलर मास ही मालूम करवाना है। दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस के लिए ये वाली चीज नहीं, ये वाला रिलेशन नहीं। व्हाई? इसकी वजह ये है कि बेस की मोलरिटी दी गई है और बेस का वॉल्यूम दिया गया। तो बेस के मोल्स के लिए ये वाला फार्मूला नहीं, बेस के मोल के लिए ये वाला फार्मूला। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स divided by volume in liter।
वाला फार्मूला, molarity of base is equal to moles of base divided by volume of solution in liter. तो moles of base will be equal to molarity into volume in liter. तो ये जो मोल्स ऑफ बेस हैं, इसकी जगह पे मैं ये रिलेशन लिखूंगा, मोलरिटी दिस इज मोलरिटी, रिमेंबर दैट, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। एसिड के मोल के लिए मैंने ये लिखा, बेस के मोल के लिए मैंने ये लिखा। ऐसा मैंने क्यों किया, मुख्तलिफ फार्मूले क्यों लिखे? वजह बहुत सिंपल है, मैं क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, मैं उसके मुताबिक मोल्स अरेंज करूंगा। ना व्हाट आई विल डू, मैं वैल्यूज पुट करूंगा। दिस मास इन ग्राम इज 0.12, मोलर मास एसिड का मालूम करना चाहता हूं, मोलरिटी बेस की 0.1 मोल पर लीटर और इसका वॉल्यूम 220 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम आपने लीटर में चेंज करवाना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 1000, बिकॉज द वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। क्वेश्चन में जिस भी यूनिट में दिया गया हो उसे आपने लीटर में चेंज करवाना। इससे आ जाएगा 0.12 बाई कैपिटल M। ये कैपिटल M इस एसिड का मोलर मास है। इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आ जाएगा 0.002। इसे रीअरेंज करें, implies that molarity is equal to, molar mass, this molar mass, it is equal to, ये इस साइड पे चला जाएगा और ये इस साइड पे आएगा, means it will be like this। ये जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। जो एसिड है उसका मोलर मास मैंने ढूंढ निकाला, कितना आया, 60 ग्राम पर मोल। अब आप ऑप्शंस में चेक करें, इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, किसका है, एसिटिक एसिड का है। सो द monobasic acid whose 0.12 gram is required to neutralize 20 ml of 0.1 molar NaOH solution is this acetic acid। ये मोलर मास वो चाबी है जिससे हम सब्सटेंसेस को पहचानते हैं। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी सब्सटेंस को पहचानना हो तो आप उस सब्सटेंस को पहचानोगे उसके मोलर मास से। कोई दूसरा तरीका है